गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आप सभी के सामने मैं आपके हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आई हूँ समाज से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये जो समाज से रिलेटेड जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपके सभी एग्जामिनेशन, चाहे आप यूपीएसआई, यूपीपीसीएस या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और या फिर आप स्टेट के जितने भी टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, उत्तराखंड टेट, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए और जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पथभ्रष्ट, जो पथभ्रष्ट है उसमें कौन सा आपका समास है? तो इसमें कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष, यानी पथ के लिए भ्रष्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष। अष्टाध्यायी जो होता है उसमें आपका कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी में आपका आएगा द्विगु समास। द्विगु समास वो समास होता है जिसके अंतर्गत हम क्या पाते हैं? नंबर्स यानी संख्याओं की बात करते हैं, यानी कुछ उसमें क्या होगी? संख्या की बात हो जाएगी। जैसे अष्ट इसमें दिया हुआ, अष्ट का अर्थ क्या होता है? 8, तो वो क्या होता है आपका? द्विगु समास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुव्रीहि जो होता है उसमें आपका जो तीसरा पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है, यानी आपका क्या होगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज में चतुर्भुज किसका नाम होता है? आपके विष्णु भगवान का। तो आपका ऑप्शन क्या है? फोर्थ करेक्ट है। यानी आपका जब भी बहुव्रीहि समास आएगा तो उसमें जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा वो किससे रिलेटेड होगा? आपके भगवान के नाम से, यानी तीसरा मतलब जो पद होता है उसमें प्रधान हो जाता है, यानी योगरूढ़ इसको बोलते हैं। जैसे चतुर्भुज यानी 4 है जिसकी भुजाएं, 10 और आनंद, 10 है जिसका आनंद यानी आपका रावण। ठीक है, तो लंबोदर, लंब है जिसका उदर, तो ये कौन सा आपका समास हो जाता है? आपका जो भगवान के नाम से रिलेटेड, यानी गणेश जी। ठीक है, और आपका विष्णु भगवान हो गए। तो ये सब जो आपका है वो बहुव्रीहि समास का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो मैंने बता दिया कि कौन सा वाला जो समास होता है जिसके अंतर्गत पहला जो आपका पद होता है वो संख्यावाचक होता है, वो कौन सा होता है? द्विगु समास। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, यानी यहाँ पर कोई कारक जो है, कारक का विलोप हो रहा है, वो क्या होता है आपका? इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान के लिए, संप्रदान से। तो ये जो इसमें आ जाएगा आपका, जो जहाँ भी आपके शब्द में अगर ऐसी चीज़ पाई जा रही है तो आपका वो तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी इसमें ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी अगर जो समास उसमें जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है तो वो समास आपका क्या हो जाता है? अव्ययी भाव। अव्ययी है, पहला जो पद होता है वो हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया यथासंभव। ठीक है, यथाशक्ति, यथा आपका क्या है? अव्यय है। ठीक है, जैसे अवतार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, यानी आपका पहला पद जो होगा वो क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और पहला पद प्रधान भी होता है इसमें, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अव्ययी भाव समास, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख में कौन सा समास है? तो दुख में जो आपका समास है वो आपका द्वंद्व है। दुख और सुख, यानी दुख और सुख जब हो जाएगा तो द्वंद्व हो जाएगा। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, ये कौन सा समास हो जाता है आपका? द्वंद्व समास। तो दुख और सुख, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी किसको कहा जाता है? आपके सरस्वती माता को, तो उनका नाम वीणा पाड़ी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? वीणा पाड़ी जो उत्तर हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो आपका विद्याभ्यास, वो क्या है? कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो आपका शीतोष्ण है वो आपका क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? आशातीत। ठीक है, आशातीत जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी अतीत से जुड़ी हुई जो आशाएं हैं वो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा? कारक चिन्ह का कहीं ना कहीं लोप दिख रहा होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं पंचानन में कौन सा समास है। तो यानी ये भी क्या है, किसी भगवान का नाम है। पंचानन यानी आपके हनुमान जी है ना, उनका क्या है, पंचमुखी हनुमान सुने होंगे आप लोग। तो वो आपका क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा जल में कौन सा समास का भेद है बताइए। तो आपका गंगा जल, तो गंगा जल क्या है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, आपका तत्पुरुष समास इसमें भी हो जाएगा। किसका जल, गंगा का जल, का आ रहा है यानी इसमें कारक चिन्ह का क्या है, लोप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देख लेते हैं सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई में आपका क्या होगा, सत और सही, सत मतलब क्या होता है, सात, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु, ठीक है, यानी संख्यावाचक जहाँ जाता है वहाँ पर द्विगु। धीरे धीरे का आपका समास कौन सा है, धीरे धीरे यानी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव यानी आपका इसमें क्या हमें बता रहा है कि कोई पुरुष कोई आदमी क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, यानी यहाँ पर क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आपका चक्रपाणी से प्रयुक्त समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास आपका है, देख लेते हैं। इसमें होगा आपका तत्पुरुष, ठीक है, चक्र और पाणी यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। नहीं, आपका चक्रपाणी में तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि चक्र और पाणी तो ये तो गलत दिया हुआ है। चक्रपाणी में आपका बहुव्रीहि समास, यानी चक्रपाणी की चक्र किसके पास है, विष्णु भगवान के पास, तो यानी उसमें क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है, वो वाला ऑप्शन गलत था, ये वाला सही है। यानी चक्रपाणी मतलब भगवान विष्णु यानी बहुव्रीहि समास, यानी भगवान का नाम जहाँ पर आता है वो कौन सा होता है, वो बहुव्रीहि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा कर्मधाराय समास है। तो नील गगन जो है आपका क्या है, कर्मधाराय यानी दो शब्दों से मिलकर नीला गगन, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उपमेय में उपान की संभावना जहाँ पर होता है वहाँ पर कर्मधारा होता है, यानी आपका पहला नीला गगन। वाचस्पति जो है इसमें कौन सा समास आपका समस्त पद, किस समास का समस्त पद है ये, तो इसमें अलुक्य तत्पुरुष का क्या है, समस्त पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो इसमें क्या है, आलुक तत्पुरुष का ये क्या है आपका समस्त पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 अध्याय है जिसमें इस समास का उदाहरण है, क्या होगा आपका 8 अध्याय हैं जिसमें, यानी बहुव्रीहि। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, गोबर गणेश जो है आपका करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है। तो 3 वेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं वो होता है आपकी बहुव्रीहि समास का, ये क्या है उदाहरण है। देशांतर में कौन सा समास है, इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्मधाराय समास हो जाएगा आपका उत्तर। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी यानी 3, तो यानी द्विगु समास, यहाँ पर आपका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये हो जाता है बहुव्रीहि, यानी जितने भगवान के नाम होते हैं, जैसे 10 और आनंद, 10 में आपका 10 आ रहा है और आनंद मतलब चेहरा, तो यानी आपका भगवान आपका रावण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है आपका जो क्या होता है, 2 पदों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, तो वो आपका क्या होता है बहुव्रीहि समास, तो यानी उसमें उत्तर क्या होगा आपका 1 होगा। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में जो आपका है तत्पुरुष समास, ठीक है, किसकी शाला, गौशाला यानी गौ की शाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है करण जो आपका क्या है यहाँ पर विलोप हो रहा है उसका। जलधि में कौन सा समास है, तो जलधि में आपका क्या होगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं योगदान में कौन सा समास है, योगदान में भी आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, यानी आपका कर्मधाराय समास का ये क्या है उदाहरण है, देव जो महान है। गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव में कौन सा समास आपका हो जाएगा कर्मधाराय समास। नेक्स्ट देख लेते हैं परमानंद में कौन सा समास है, इसमें आपका कर्मधाराय समास इसमें भी हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अब बताइए इसमें से कौन सा समास नहीं है। अव्ययी भाव भी समास होता है, द्वंद्व समास भी होता है और आपका बहुव्रीहि यानी कर्म कारक जो होता है वो समास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस समास में दोनों पद जो होता है 2 पद आपका प्रधान होता है, दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, उसमें क्या होता है द्वंद्व समास में आपका दोनों पद क्या होता है प्रधान, जैसे माता और पिता,
यानी उसमें क्या है, दोनों प्रधान है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद जो है संज्ञा हो, तो वह क्या हो जाता है आपका द्विगु, यानी संख्या वाला जहाँ पर आपका आ जाएगा, याद रखिएगा, वो आपका होता है द्विगु। महाजन शब्द में समास है, महाजन में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देख लेते हैं, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, आपका बहुब्रीहि। ठीक है, बारहसिंगा में आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो बारहसिंगा में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आपका समास बताइए। भरपेट, भरपेट जो है वो कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव। यहाँ पर क्या है, अव्यय है, भर और पेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से आपका 4 विकल्पों में से वेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो दिया है आपका समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो समस्या जो होता है उसका तो समानार्थी होता है कठिनाई और जटिलता, पर आपका खेद जो होता है वो अलग है, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, इसमें से कौन सा अलग है आपका, तो आपका घर जो है वो क्या है, अलग है। परिवार में भी लोग आते हैं, प्रियजन भी आपके उसमें लोग आते हैं, बच्चों में भी वो मतलब कोई पर्सन होता है, तो यानी इसमें आपका एक क्या है, अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बेमेल को छाटिए, बेमेल को छाटिए। तो सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान, ये सब जो है, सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये सब क्या है, राइटिंग है किसी की, पर जो चंद्रकांता है वो अलग है इसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पृथ्वीराज रासो किस काल में की रचना है, ये आपके ये आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, तो दिनकर की रचना क्या नहीं है, मृगनयनी। उसके अलावा उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जो है वो दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना याद कर लीजिए कौन कौन सी है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। तो ये आपके रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा। थैंक यू।